दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी निकाल दी विदेश में कमाते कमाते अपने बेटा और बहुओं के लिए कमाया, और जब उस व्यक्ति के हाथ पैर थक जाते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि अब अपने परिवार के साथ में हम अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी कि जो मेरा बुढ़ापा है इसको अपने बच्चों के साथ में गुजारेंगे। इसी उम्मीद से वो व्यक्ति विदेश से अपने घर यानी कि इंडिया में वापस आ जाता है। सोचता है कि सब मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस व्यक्ति के आ जाने से उसके बेटा और बहू बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो ये अपने बच्चों का व्यवहार देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि मेरे पति ने पूरी ज़िंदगी कमाया और आज जब वो थक चुके हैं आए हैं तब इन सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि बच्चे ये चाहते थे कि पिताजी वहीं पे अभी कमाते रहते और मेरे पास में पैसे भेजते रहते। तब दोस्तों उन बच्चों की माँ ने यानी कि जो व्यक्ति था उनकी पत्नी ने जो कदम उठाया, जो अपने बच्चों के साथ में किया, उसको सुन के आप भी चौंक जाएंगे और शायद है कि आप भी सोचेंगे कि उस माँ ने अच्छा किया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक व्यक्ति जिनका नाम अर्जुन सिंह था, उनकी पत्नी का नाम जया था। दोस्तों अर्जुन सिंह की जब शादी हो गई थी उनके घर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अर्जुन सिंह 4 भाई थे। घर की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से अर्जुन सिंह काम ढूंढते हैं, काम की तलाश करते हैं कि कहीं पे मुझे काम मिल जाए जिससे मेरे घर का जो खर्चा है वो आराम से चलने लगे। लेकिन दोस्तों अर्जुन सिंह को कहीं भी काम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि अर्जुन के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जो कि तीनों लड़का थे, किशन, प्रमोद और विमल। दोस्तों ये 3 बच्चे हो जाते हैं तो अर्जुन सिंह के ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं, खर्चा भी बढ़ जाता है। जया देवी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। यहाँ तक कि घर का जब खर्चा नहीं चल पाता है और कहीं भी कोई काम नहीं मिल पाता है तो अर्जुन सिंह एक दिन एक अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं। तो वो दोस्त उनको सलाह देता है कि मेरा एक दोस्त कनाडा में काम करता है, वहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ता है और कनाडा में बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता है, यानी कि महीने की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे तुम्हारे घर का जो खर्चा है बड़ा आराम से चल जाएगा, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, भविष्य बन जाएगा। दोस्तों ये बातें जब वो दोस्त करता है तो अर्जुन सिंह तैयार हो जाते हैं कनाडा में जाने के लिए, यानी कि विदेश में जाने के लिए। और वो घर पे आते अपनी पत्नी जया देवी को सब कुछ बताते हैं और जया देवी भी तैयार हो जाती है, क्योंकि घर का खर्चा जो था वो चल नहीं पा रहा था। तो जया देवी की मजबूरी थी, उन्होंने अपने पति से कह दिया कि ठीक है तुम जाओ कनाडा में और कमाओ जाके। दोस्तों अर्जुन सिंह कनाडा चला जाता है और वहीं पे मेहनत करने लगता है और कमाने लगता है। तो कनाडा में अर्जुन सिंह को अच्छी खासी सैलरी मिलने लगती है, बहुत सारा पैसा मिलने लगता है और धीरे धीरे जब वहाँ पे काम करते करते काफ़ी समय बीत जाता है तो उनकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अर्जुन सिंह वहाँ से पैसे डालते जाते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश के लिए अपने पत्नी से कहते हैं। दोस्तों अर्जुन सिंह के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि पिताजी बराबर पैसा डाल रहे थे और अर्जुन सिंह छुट्टी भी नहीं वहाँ से ले रहे थे, यानी कि अर्जुन सिंह वहाँ से जल्दी आते भी नहीं थे, कभी 2-4 साल में आ जाते थे, क्योंकि अर्जुन सिंह को बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। और अर्जुन सिंह सोचते थे कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ से चले जाएं तो मेरी ये नौकरी है ये भी छूट जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बीच में ही छूट जाए। इस उम्मीद से, इस लालच में अर्जुन सिंह अपने घर पे ज़्यादा कभी आए नहीं और वहाँ पे कमाते रहे। इधर दोस्तों अर्जुन सिंह के तीनों बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ लिख के भाई कामयाब हो जाते हैं, यानी कि वो अपना अपना बिजनेस भी शुरू कर लेते हैं और उन तीनों बेटों की शादी भी हो जाती है। अर्जुन सिंह फिर भी नहीं आ पाते हैं, अर्जुन सिंह सिर्फ वहाँ से पैसा भेजते रहते हैं। दोस्तों बराबर पैसा आ रहा था, जिसकी वजह से जो अर्जुन सिंह के बच्चे थे उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुसीबत को नहीं जाना, यानी कि परेशानी को नहीं जाना कि परेशानी क्या चीज़ होती है, पैसे की कीमत क्या होती है, क्योंकि बाप आराम से वहाँ से भेज रहे थे। यूँ ही वक्त गुजरता जाता है। दोस्तों ऐसे करते करते लगभग 25 सालों का समय बीत जाता है अर्जुन को वहाँ पे कनाडा में काम करते करते। 25 साल वहाँ पे नौकरी करी, इस यहाँ तक कि मतलब वही 55-60 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो बहुत ज़्यादा मतलब थकने भी लगते हैं। तो वो एक दिन फ़ोन करते हैं अपनी पत्नी यानी कि जो है जया देवी थी, जो अपनी बच्चे नाती पोतों बहुओं के साथ में रहती थी इंडिया में।
उनके पास में अर्जुन सिंह फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखो, हम अब इंडिया में वापस आने वाले हैं क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। मैं अब वहीं पे आके सबके साथ में अपनी बाकी की ज़िंदगी को गुजारूंगा क्योंकि अभी तक हम अपने बच्चों के साथ में रह ही नहीं पाए। दोस्तों, ये जो अर्जुन सिंह थे ये बात अपने घर पे कहते हैं, यानी कि अपनी पत्नी जया देवी से कहते हैं। लेकिन जब जया देवी से वो बात कर रहे थे अर्जुन सिंह, उसी दौरान उनके जो बच्चे थे, नाती पोते बहुएं, सब जल्दी से आ जाते हैं। फ़ोन के इंतज़ार में वो लोग रहा करते थे क्योंकि उनकी सबकी डिमांडें रहा करती थी। कोई कुछ कहता कि पिताजी मुझे ये चाहिए, कोई कहता मुझे ये चाहिए, कोई कहता बाबा मुझे ये चाहिए, कोई कहता ये चाहिए, जिसकी वजह से सब भाग के आते हैं जया देवी के पास में। कहते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, बाबूजी कहाँ हैं। कोई कहता मेरी साइकिल टूटी है, कोई कहता मुझे ये चीज़ चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब जया देवी उन सबको ये बताती हैं कि पिताजी अब यहाँ पे इंडिया आने वाले हैं, पिताजी नौकरी अपनी छोड़ने वाले हैं क्योंकि पिताजी के भी हाथ पैर अब थक चुके हैं, अब वो काम करने के लायक नहीं हैं, अब वो यहीं पे कमाएंगे आगे क्योंकि तुम सबको लायक बना दिया है। दोस्तों, इतनी बात जब जया देवी अपने बच्चों से कहती हैं, जो भी नाते पोते बहुएं सब बैठे थे, तो सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। सबको मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका कुछ लुट गया हो, जागीर चली गई हो। यहाँ तक कि बेटों के मुंह लटक गए क्योंकि बेटों को बराबर पैसे मिल रहे थे, बेटों के अंदर बहुत ज़्यादा लालच था। बेटे कहने लगते कि माँ जी, पिताजी को अभी यहाँ इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे इतना अच्छा खासा पैसा मिलता है और पिताजी आके यहाँ पे बैठे रहेंगे, फालतू में क्या करेंगे। दोस्तों, इस तरह बच्चे बोलने लगते हैं। बच्चों का इस तरह का व्यवहार देख के जया देवी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन उधर अर्जुन सिंह को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं एहसास हो रहा था। वो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से जाएंगे, इतने दिन बाद मेरे बच्चे हमसे मिलेंगे, कोई हमसे लिपट जाएगा, कोई चिपट जाएगा, कोई कुछ करेगा, बहुत अच्छा माहौल होगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी बाकी की होगी। दोस्तों, अर्जुन सिंह जहाँ पे काम करते थे, जिस अंग्रेज के यहाँ, वो बहुत अच्छा था, वो इनको रोकता भी है, लेकिन ये कहते कि नहीं, अब हम अपने बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जाके। दोस्तों, वो मालिक, वो अंग्रेज इनके आने की पूरी व्यवस्था कर देता है। अर्जुन सिंह वहाँ से चल देते हैं और उतरते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। और अर्जुन सिंह के मन में बहुत सारे मतलब सपने, इतना मतलब सोच रहे कि अभी देखना मेरे बच्चे यहाँ पे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, सब मुझसे चिपट जाएंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी, बहुत सारे सपने। दोस्तों, वो एयरपोर्ट पे आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि मेरे बेटा बहुए नाती पोते सब यहीं पे कहीं पे होंगे और मुझे देख के खुश हो जाएंगे, मुझसे चिपट जाएंगे। चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं। लेकिन उनकी जो पत्नी थी जया देवी, वो उनका इंतजार कर रही थी। जब दोस्तों अर्जुन सिंह ने अपनी पत्नी को देखा तो पहले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य होता है। अपनी पत्नी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, तुम अकेली आई हो, बाकी कोई नहीं आया है। तब दोस्तों जया देवी कहती हैं, जया देवी को तो सब हालात मालूम था, लेकिन वो अपने पति का दिल दुखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी इतने दिन बाद यहाँ पे आए हैं। वो कहती हैं कि तीनों बेटा काम करते हैं, सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, उनका अपना अपना बिजनेस है, वो काम पे चले गए हैं और जो हमारे नाती पोते हैं वो स्कूल चले गए, बहुएं घर के काम में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे चलो, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ऐसे करके जया देवी ने अपने पति को समझा दिया और अपने पति के साथ में हंसी खुशी बहुत सारी बातें करते हुए घर पे आती हैं। और अर्जुन सिंह के मन में ये चीज़ चल रही थी कि घर पे पहुंचेंगे तो कम से कम मेरे बेटा नहीं होंगे, नाती पोते नहीं होंगे घर में, मेरी बहुएं घर में होंगी, बहुएं मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। दोस्तों, अर्जुन सिंह अपने घर पे पहुंचते हैं, लेकिन एक भी बहू अपने कमरे से निकल के नहीं आती है क्योंकि उन सबको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि ये यहाँ पे क्यों आ गए। अर्जुन सिंह बहुत ज़्यादा चौंकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जया देवी उनको समझा देती है कि बहुएं, शर्म आती है तुम्हारे सामने आने में, उनको शर्म लगती है। वो ये कहती हैं कि पिताजी इतने दिन बाद आए हैं, हम कैसे उनके सामने जाएं। ऐसे करके मतलब जया देवी उस बात को रफा दफा कर देती है। शाम को बेटा आते हैं, नाती पोते सब आते हैं। बेटा अपने पिताजी से बिल्कुल भी बात नहीं करते, यहाँ तक कि ये कहते हैं पिताजी इतनी जल्दी क्या थी तुमको, अभी और कुछ दिन बने रहते, मेरे इतने बड़े सपने थे। कोई कहता है कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे, मुझे और पैसों की ज़रूरत है और मैं सोच रहा था कि तुमसे मिल जाएंगे, तुम भिजवा दोगे, लेकिन अब तो मेरा सपना ही टूट गया बड़ा बिजनेस करने का। एक कहता है कि सामने एक कोठी बन रही है बहुत बड़ी, बहुत महंगी,
तो हम ये सोच रहे थे कि वहाँ कनाडा से पैसे आ जाएंगे, पिताजी भेज देंगे, तो हम इस कोठी को ले लेंगे और बड़ा शान के साथ में जिएंगे। समाज में, सोसाइटी में हम भाइयों की बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। लोग कहेंगे देखो कितने पैसे वाले, कितने शान से रह रहे हैं। अब तुम यहाँ पे आ गए, अब पूरी ज़िंदगी मुझे इस सड़े घर में ही रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि मतलब सब के सब ऐसी बातें करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। अर्जुन सिंह बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ तक कि अर्जुन सिंह ने ये कह ही दिया कि मैंने पूरी ज़िंदगी कमाया तुम्हारे लिए, तुम्हें बड़ा आराम से रखा, अयासी में पाला, सब कुछ किया, और आप जब मेरे हाथ पैर थक चुके हैं तब तुम मुझसे कह रहे हो कि और हम वहाँ पे बने रहते। तुम कैसे बेटा हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तब दोस्तों उनके लड़के कहने लगते हैं अरे पूरी ज़िंदगी कमाया, लेकिन थोड़ा और कमा लेते, 2-4 साल और कमा लेते, कुछ हो जाता क्या, हाथ पैर क्या और ज़्यादा थक जाते, और इतनी जल्दी आ गए और तुमने मेरा सब जो सपना था, मेरा सब चकनाचूर कर दिया। दोस्तों अर्जुन सिंह बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अर्जुन सिंह की पत्नी भी बहुत ज़्यादा दुखी है कि मेरे पति के साथ में ये सब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों खाना लगता है, खाने की जो टेबल होती है वो लगती है डाइनिंग टेबल, वहाँ पे सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि अर्जुन सिंह के लिए ना खाना परसा गया, ना उनको बुलाया गया। बेटा, बहुएं, नाती पोते सब बैठ के खाना खाने लगते हैं। जया देवी इंतजार करती है कि अपने पिताजी को बुलाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बुलाता है। जब दोस्तों वो खाना पीना खा के उठ जाते हैं, तब जया देवी जाती है उन सबके पास में, बहुओं के पास में, कि पिताजी भी खाना खाने के लिए हैं, तुम लोगों ने खा लिया, उनको पूछा तक नहीं। 1-2 महीने का वक्त गुजरता है और बेटा और बहुओं का जो व्यवहार था वो दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा था। यहाँ तक कि बेटा अपने पिताजी को जब देखते थे बहुत सारे ताने मारते थे कि कुछ लोग ऐसे दुनिया में जिनको बिल्कुल शर्म नहीं लगी, चाहे इनको कुछ भी कह दो शर्म नहीं लगती। दोस्तों अर्जुन सिंह इन सब चीज़ों को देख के इतना दुखी होते हैं कि अर्जुन सिंह ने एक दिन विचार बनाया कि अब हम फिर से कनाडा वापस लौट जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। वैसे भी मेरे मालिक मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम अपनी जिद की वजह से वहाँ से चले आए। दोस्तों अर्जुन सिंह फ़ोन करते हैं अपने मालिक को और कहते हैं कि हम कनाडा वापस आ रहे हैं। मालिक कहते हैं भाई कोई बात हो गई क्या? तो अर्जुन सिंह कहते हैं हम वहीं पे आके तुमको बताएंगे। दोस्तों अर्जुन सिंह अपनी पत्नी जया देवी को ढांढस बनाते हैं, कहते हैं कि तुम बस मेरा इंतजार करो और देखो आगे हम क्या करते हैं। इधर बेटा और बहुएं बहुत ज़्यादा खुश कि पिताजी चले गए, पिताजी ने अच्छा फैसला लिया, ये इनको बहुत पहले सोचना चाहिए था। अब बेटे बहुएं इंतजार करते हैं कि भाई महीना आ गया, अब पिताजी सैलरी भेज देंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन पिताजी ने कोई सैलरी नहीं भेजी। अब जो बेटा और बहुएं थे वो अपनी माँ से कहते हैं, जया देवी से, कि पिताजी सैलरी क्यों नहीं भेज रहे। तो जया देवी कहती कि मुझे नहीं पता कि वो सैलरी क्यों नहीं भेजते थे, और उनकी नज़र में वो जया देवी फ़ोन भी नहीं करते थे, क्योंकि रात के वक्त अर्जुन सिंह फ़ोन करते थे अपनी पत्नी से और उनसे बात करते थे, बेटा और बहुओं से किसी से बात नहीं करते थे। तो उनके घर के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, बहुत बड़ी कोठी का निर्माण हो रहा था, और ये बेटा बहुएं उस कोठी को देख देख के तरह तरह की बातें कर रहे थे, जल रहे थे कि इस कोठी को लेने का मेरा बहुत बड़ा सपना था, अगर ये कोठी मुझे मिल जाती तो मेरा रुतबा बन जाता, लेकिन अब हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरा जो बुढ़ा है, मेरा पिताजी है, वो पैसे ही नहीं भेज रहा है। दोस्तों ऐसे करके बेटा बरबराते रहते हैं, बहुएं बेटा बरबराते रहते हैं और जया देवी को सुनाते रहते हैं। दोस्तों एक दिन की बात है, जब वो सामने वाली कोठी जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, बहुत सारा सामान लगाया जाता है, और उस कोठी में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का निमंत्रण है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। तो दोस्तों ये लड़के जो थे ये सब के सब ये सोचते हैं कि शायद है कि इस कोठी को किसी ने खरीद लिया है, मेरा तो सपना सपना ही रह गया, और जिन्होंने खरीदा है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, और आज वो लोग यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मतलब दावत रखी है, और इनका सामान भी आ रहा है, बहुत कोई पैसे वाला है, बहुत सारे नौकर चाकर भी लगे हुए हैं। तब तक दोस्तों एक व्यक्ति इन लड़कों को दावत देने के लिए आता है कि भाई सामने जो कोठी है वहाँ से तुम्हारे लिए दावत है। दोस्तों ये सब के सब तैयार हो जाते हैं कि शाम को हम देखेंगे कि भाई ये कोठी किसने खरीदी है। दोस्तों ये शाम को सभी लोग तैयार होके, बेटा बहुएं सब तैयार होके पहुँच जाते हैं उस बड़ी सी कोठी में, और बस इंतजार करते हैं कि भाई उसको हम देखेंगे कि ये कोठी है किनकी। दोस्तों बहुत सारा खाना लगा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आइटम लगे हुए हैं,
अब ये बस इसी फिराक में कि आखिर में ये कोठी किसकी है। दोस्तों इनको पता नहीं चलता है। तब ये कुछ लोगों से पूछते हैं कि भाई खाना पीना तो खा लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोठी है किसकी, इस कोठी का मालिक कौन है। तब दोस्तों कुछ लोग इशारा करते हैं कि सामने जो व्यक्ति आ रहा है ये कोठी उसकी है। दोस्तों ये सारे के सारे उस व्यक्ति को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका वो बाप था, उनका वो पिता था जिनको इन्होंने जलील किया था। अब फिर भी दोस्तों ये खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे पिताजी की कोठी, और मेरे पिताजी कब आ गए। दोस्तों ये सब के सब भाग के जाते हैं अपने पिताजी के पास में और कहते पिताजी आप कब आ गए और आपने ये कोठी भी मेरे लिए खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। शायद है कि पिताजी मुझको सरप्राइज देना चाहते थे। तब दोस्तों उनके पिताजी यानी कि जो अर्जुन सिंह थे वो कहते हैं कि तुमने खाना खा लिया, एक पड़ोसी की तहत मैंने तुमको दावत दी थी और तुमने खाना खा लिया हो तो यहाँ से निकल जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये कोठी मेरी है, इस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इस पे सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का अधिकार है। और हाँ ये भी ना सोचना कि पिताजी जब मर जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो ये कोठी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चों का अधिकार होता है। दोस्तों अर्जुन सिंह कहते हैं कि ये कोठी मेरी और मेरी पत्नी के नाम है। और हाँ इस कोठी का जो वारिस है यानी कि मुझे कुछ हो जाएगा इसके बाद में ये कोठी किसको मिलेगी, जहाँ पे हम कनाडा में काम करते हैं जो मेरे मालिक हैं उनके लड़के के नाम हो जाएगी। मैंने उनको वारिस अपना बनाया है, वो इस कोठी को चाहे बेचें या कुछ भी करें, क्योंकि उन्होंने आधी रकम इसमें मुझे दी है तब जाके मैंने इस कोठी को ले पाया, क्योंकि मेरे पास इतना भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया था जो हम इसको पूरा खरीद लेते। लेकिन उन्होंने आधी मतलब दौलत इसमें लगाई है, पैसा दिया है और मेरा एक यहाँ पे बिजनेस भी शुरू करा दिया। अब हम यहाँ पे इंडिया में ही रहेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और अपनी इस कोठी में सांस रहेंगे। इसलिए तुम दूर हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों वो लड़के पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह कहते हैं कि नहीं, हम तुमको माफ़ नहीं कर पाएंगे। और ये सारा का सारा प्लान मेरी पत्नी यानी कि जो जया देवी थी उनका था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी तुम लोगों के व्यवहार से, क्योंकि मेरे जाने के बाद में तुम लोग उनके साथ में ऐसा व्यवहार करते थे जैसा कोई अपने दुश्मन या कुत्तों के साथ में भी ना करे। दोस्तों सब के सब पछताते हैं और अपना सा मुंह लेके वहाँ से चले जाते हैं। और अर्जुन सिंह और उनकी पत्नी ठाठ से उस कोठी में रहते हैं और अर्जुन सिंह का जो बिजनेस था वो बिजनेस अपना करते हैं और ऐश की ज़िंदगी काटते हैं। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि देखिए ज़्यादा जहाँ पे कोई जलील करे वहाँ पे रुको नहीं, चाहे फिर सूखी रोटी खाओ या कुछ भी करो। और ऐसे अगर बेटा बहू हो तो उनको सबक सिखाओ ताकि उनका दिमाग ठिकाने पे आ जाए। तो चलिए दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।